नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कर्ण रोगांतक प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। इस प्राणायाम को अंग्रेजी में ईयर प्रेशर ब्रेथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन में बैठ जाना है, जैसे सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या कुर्सी पर बैठकर भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्राणायाम में कमर, सर, गर्दन और रीढ़ ये सब सीधा रहेगा, तना हुआ रहेगा। और दोस्तों, पेट खाली रहना चाहिए। सुबह या शाम कभी भी इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। 5 से 10 बार तक इस प्राणायाम को आप करें। तो दोस्तों, अब देखिए इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। इसके बाद इस प्राणायाम को करने से क्या क्या लाभ होता है वह मैं बतलाऊंगा। तो दोस्तों, श्वास को आराम से पहले भर लेना है पेट में। इसके बाद मुंह को बंद करके और नाक को दाहिने हाथ से बंद करके पूरे गालों को फुलाना है और धीरे धीरे झटका देना है ताकि हवा बाहर न निकले, उससे दबा के रखना है। और इसके चलते जो है कान, आँख और नाक पर एक अतिरिक्त हवा का दबाव बनेगा, जिससे जो है हमारा ये सब अंग मजबूत होगा। तो दोस्तों देखिए, पहले दाहिने हाथ से श्वास को भर के नाक बंद कर लेना है। इसके बाद गाल को फुला करके धीरे धीरे हवा का झटका बाहर की ओर मारना है और कान के अंदर एक प्रेशर पड़ेगा, हवा का दबाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इस कर्ण रोगांतक प्राणायाम का जो लाभ है वह मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, नाक, कान, आँख और मस्तिष्क को यह जो है मजबूत बनाता है और उसके लिए यह उत्तम प्राणायाम है। तो दोस्तों, कानों के लिए यह जो है रामबाण प्राणायाम है, यानी कान का पर्दा में किसी प्रकार का अगर दिक्कत है, कम सुनाई देता है या किसी किसी को सीटी सुनाई देता है, किसी तरह का आवाज़ सुनाई देता है, वह सब ठीक हो जाता है। कान पूरी तरीक़ा से काम करने लगता है। अगर कान के पर्दे में छेद हो गया है और कान में जो है किसी प्रकार का घाव है, तो उन सबों को ये धीरे धीरे कान को मजबूत करते हुए वो जो है ठीक कर देगा। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को सुबह शाम कभी भी आप कर सकते हैं, पर पेट खाली रहना चाहिए। और कान का बहरापन, जैसे कम सुनाई देना, कान बहना, पर्दे में छेद, कान का इन्फेक्शन, इन सब रोगों पर यह काम करता है। तो दोस्तों, जिनको माइग्रेन, आधा शीशी या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उन लोगों को भी लाभ होता है। सिर दर्द, डिप्रेशन में भी इस प्राणायाम को करने से लाभ देखा गया है। तो दोस्तों, कान का बजना, जैसे किसी किसी को घंटी, सीटी या किसी तरह का आवाज़ सुनाई देता है जो कि नहीं रहता है, उन सबको टिनिटस रोग कहा जाता है, वह भी ठीक होता है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को करने से दिमाग भी शांत होता है, नींद ठीक से आती है, एकाग्रता बढ़ती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँख मजबूत होता है और ज्योति ठीक ढंग से काम करती है। तो दोस्तों, इस प्राणायाम को आप रोज़ 5 से 10 बार कर सकते हैं, सुबह या शाम कभी भी, पर पेट खाली रहना चाहिए। और दोस्तों, मिर्गी के रोगी, हृदय रोगी,
ब्लड प्रेशर के रोगी या किसी भी प्रकार का रोगी जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों को यह प्राणायाम किसी जानकार, योग के जानकार व्यक्ति के देख रेख में करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कान में भी कोई गंभीर बीमारी है तो भी इस प्राणायाम को अपने से ना करें, किसी योग के जानकार शिक्षक के देख रेख में करें। तो दोस्तों, और एक बार देखिए इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है। इसके बाद आप इस प्राणायाम को रोज़ सुबह 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, श्वास को अंदर भर लेना है। इसके बाद मुंह और नाक को बंद करके गालों में हवा को भर के झटका मारना है, बाहर की ओर निकालने का कोशिश करना है, पर हवा बाहर निकलेगा नहीं, उसको बंद रखना है मुंह और नाक को। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस प्राणायाम को आप रोज़ 5 से 10 बार करें और अपने आँख, कान, नाक, गला को आप मजबूत बनाएं। और इस प्राणायाम को करने से चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं आती हैं, चेहरे का कांति बना रहता है। और दोस्तों, चेहरे से संबंधित किसी प्रकार का जो दिक्कतें होती है वह सब दूर हो जाती है और बुढ़ापा का लक्षण चेहरे पर कम दिखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम दोस्तों।